एक ऑप्शन और हमारे पास है क्या, कि हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप यहाँ से एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे तो अब ये आपका एमीटर हो जाएगा मेन। तो जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे तो अब जैसे ही प्ले करेंगे आप, तो अब ये पर सेकेंड 10 पार्टिकल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से कम 100 तो होना चाहिए, इतना इसका अधिकार है। इंटर तो अभी इस ऑब्जेक्ट से वो पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एक ऐसा बटरफ्लाई जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ। आप बर्ड भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा फ्लाई होने वाला कुछ भी ऑब्जेक्ट जैसा रहे, मतलब बर्ड हो गया या फिर कुछ इस तरीके से डायनासोर टाइप का भी कुछ। तो बहुत सारा जैसे बल्क में बनाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ से ना, यहाँ से निकले तितलियाँ बहुत सारी, उड़ते 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 जाते रहे नीचे। अपन ग्रास व्रास भी लगा सकते हैं, सीन सेट कर सकते हैं एक। तो वो करने के लिए एक तो ये तरीका है कि मैं बार बार बर्ड्स लूँ, मतलब बटरफ्लाई लूँ, उसको बार बार कॉपी कॉपी कर करके बहुत सारा एनिमेशन करूँ, या फिर अटैच टू मोशन पाथ करूँ। मोशन पाथ बताया था ना मैंने, पार्टिकल को अपन हाँ अटैच करते हैं ना। किनको नहीं बताया, आप लोग नहीं थे क्या? एकदम रफ रफ, एकदम 90-100 की स्पीड से बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा एक कुछ पाथ है, ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने इनको जो बताया था वो कुछ ऐसा बताया था कि मैंने एक फ़ॉन्ट ही बता ऐसा बना लिया था। और हमेशा मैं आर ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे नाम का पहला फ़ॉन्ट है ये। तो जैसे मान लो मैंने ये ऐसा कुछ बनाया। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस पे वो एमीटर, पूरा जो भी एमीटर रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ये एमीटर, अब मैं चाहता हूँ इस एमीटर को इसके साथ अटैच करना। तो ओमनी करके रखा है मैंने। पार्टिकल 500 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मशीन जवाब ना दे दे। अरे अभी और ज़्यादा हो गया, 2 ना रखते हैं 200 के अराउंड, नहीं कम से कम 2000 रहने दो, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये ऐसा कुछ हो कि ये क्रिएट होता हुआ दिखे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके साथ इसको अटैच किया था। तो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर शायद विजुअलाइज़र के अंदर रहेगा, या फिर यहाँ कंस्टेंट किधर गया, यहाँ यहाँ पे ना मोशन पाथ एक ऑप्शन है, अटैच टू मोशन पाथ। तो आपको पहले एमीटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस कर्व को सेलेक्ट करना है। अभी जब आप प्ले करोगे, पार्टिकल सेलेक्ट नहीं किया मैंने, ये कुछ वो हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने उसको पार्टिकल को उससे कर दिया। अब करना क्या चाहिए अपने को, एमीटर को। तो फिर से एफेक्ट्स में जाते हैं, पार्टिकल के अंदर क्रिएट एमीटर, एमीटर लिया मैंने, ये इसको फुल करके रखो 500, ठीक है। ओमनी, तो यहाँ से ना आउटलाइनर से पकड़ लो इसको प्रॉपर, ये मीटर पकड़ना है इसको इसके साथ। अभी ये क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, पर अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये नाम बनते हुए तो नहीं दिख रहा, कुछ दूसरा ही खेल चल रहा है इसका। तो देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले तो ये जो स्पीड है ना इसका, तो एमीटर को पकड़ो, एमीटर के अंदर अपने को प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये स्पीड को अपने को कम करना है। ये स्पीड जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ 0.3 के अराउंड रखता हूँ। अभी फिर से देखते हैं। स्पीड स्पीड तो अभी भी पता है क्या है, अभी भी दिक्कत क्या है ना, ये सब डिजॉल्व हो जा रहा है। मतलब वो फ़ॉन्ट पे ना प्रॉपर स्टक नहीं हो रहा। मतलब फ़ॉन्ट भी तो दिखना चाहिए, कर्व तो रेंडर होगा नहीं हमारा। अगर मैं ऐसा एनिमेशन करके अगर रेंडर निकालता हूँ तो क्या होगा, ये सब पार्टिकल्स क्या होंगे, एक टाइम के बाद सब भाग जाएंगे इधर उधर, और वहाँ खाली स्थान बन जाएगा।
तो वैसा नहीं चाहिए मेरे को, एक और एमीटर चाहिए जो सिर्फ इसको लाइन क्रिएट करे। तो उसके लिए एक और एमीटर लगाते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। एक और एमीटर लेते हैं यहाँ पे, एफ एक्स पार्टिकल के अंदर क्रिएट एमीटर, और इसको भी ओमनी रखेंगे। 500 उस पर भी है, इस पर भी 500 रखते हैं। तो एमीटर 2 को भी फिर से मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ अटैच कर दूंगा। अभी दो एमीटर हैं हमारे पास। एक तो ये बहुत ज़्यादा ही मनचला टाइप का यहाँ वहाँ भाग रहा वो, और एक क्या है जिसका हमने स्पीड स्लो किया है। तो इस जो सेकंड नंबर का जो पार्टिकल है इसका एमीटर का मैं स्पीड क्या कर दूंगा, 0। तो अभी क्या होगा ना, उस लाइन, बस एक लाइन क्रिएट करेगा वो। देखो एक अंदर एक लाइन दिख रहा होगा ना, तो आपका वो फ़ॉन्ट हमेशा दिखता रहेगा, विजुअल रहेगा। अब और क्या कर सकते हैं इसमें से, अपना अपना एक एक आप ओपिनियन बता सकते हैं कि और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे मैंने ये बनाया, अब इसके साथ अभी तो ये बहुत पतला है ना, छोटू सा एकदम बारीक सा लाइन है, तो वो प्रॉपर तो दिखेगा नहीं। तो उसको थिक करने का क्या क्या आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से उसको थिक कर सकते हैं। हाँ, एक तो ये हो सकता है कि हम इंस्टांस कर दें उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ताकि वो शेप ले ले एक। दूसरा क्या हो सकता है, स्प्रेड नहीं, और कुछ हो सकता है क्या, इसमें पार्टिकल का शेप भी तो है ना। पिछले क्लास में हमने देखा था ना, स्पेयर है, डॉट्स है, स्केच टाइप का है, उससे भी बदल सकते हैं। हाँ, तो वो आप इसको स्पेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ वाइज भी आपके हाथ पे रहेगा। दूसरा ये जिसान ने जो बोला वो भी सही है, सिंपल वे ऐसा है कि आपको जैसा उसको रखना है आप इसके साथ उसको इंस्टांस कर दें। तो पार्टिकल शेप 2 के साथ पार्टिकल, इसको इसके साथ ये इसके साथ एफ एक्स के अंदर जाएंगे, इंस्टांस आर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसमें एक ग्लो वाला आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो, इसको अलग से उसका एक स्पार्कल जैसा कुछ बना सकते हो। जब भी आप ये सब काम करें तो थोड़ा अपने मशीन की तरफ एक बार ज़रूर देख लें, ऐसा ना हो कि उसके साथ हम जाती कर बैठें और फिर वो हमारे साथ कर बैठे। तो तालमेल बैठा के काम करना है। तो अभी क्या होगा, ये एक पार्टिकल स्पार्कल जैसा निकलेगा भी, और ये आपका ये क्रिएट भी हो रहा है। अभी एक बार ये बफर होगा, इसका कैश निकाल लोगे तो ये फटाफट चलेगा। इसमें अगर आपको लगे कि नहीं कुछ और भी करना है, जैसे आप उसको गिरते हुए दिखाना चाहते हो तो ग्रेविटी लगा दो, या फिर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट होते हुए दिखाना चाहते हो तो अपने पास टर्बुलेंस है और भी फील्ड्स हैं वो भी लगा सकते हैं, एयर वगैरह है वो सब लगा सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा अच्छा आप शेप बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जैसे 2D टाइप का कुछ ऐसा पार्टिकल का बनते हुए दिखाना है, तो आप उसको ट्रेस कर लो, आप पीछे इमेज रख लो, एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर लो और उस पर फिर एमीटर को अटैच कर देंगे। और कर्व से भी एमिट फ्रॉम कर्व भी कर सकते हैं, सरफेस जिस तरीके से उसी तरीके से एमीटर में भी और ऑप्शन है। अभी चलते हैं, अभी हम सरफेस की तरफ जाएंगे। तो ये समझ में आया ना, पाथ किसी तरीके का पाथ रहेगा, आप उससे उस एमीटर को अटैच कर सकते हो। अब वो ये एमीटर हो या फिर आपने एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करके रखा है, उस एमीटर से भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। चलो अभी आते हैं हम मेन टॉपिक पे जो हम बनाने वाले हैं। इधर है, तितली उड़ी बस में चढ़ी वाला सुना है ना कविता, एक ही बंदा सुना है, हम वतन। बस नहीं मिली। बस मिली बाबा, जगह नहीं मिली। ये हाँ, ये
चलो अभी ना इसका पाइवट मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये ट्रांसपेरेंट है, मेरे पास पीएनजी टेक्सचर है, तो मैं इसमें एक फटाफट डाल देता हूँ टेक्सचर। नहीं है ट्रांसपेरेंट, कहाँ गया ट्रांसपेरेंट वाला? ये ना ट्रांसपेरेंट चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। किस तरीके से? एक ऐसे ही इसको काट के सीधे सीधे मैश रखो, उसको काट दो। पर मैं इसको ना फटाक से कट करके ले आता हूँ। ये अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ये हो सकता है कि हम उसको क्रिएट कर लें ऐसा कुछ रफ रफ। मैं इसको क्या करता हूँ ना, काटने पीटने से अच्छा ना थोड़ा सा मॉडलिंग कर लेता हूँ मैं फटाक से। इसको लेयर में डाल के ना लॉक कर देते हैं। बहुत सस्ता वाला मॉडल बना देता हूँ मैं। एक ऐसा ही विंग टाइप का क्रिएट कर देते हैं। अब ये तलवार लो, इधर से चला दो, थोड़ा सा इधर चला दो, इधर चला दो, इधर चला दो, और एक खड़ा खड़ा भी चला देंगे। ख़त्म खेल इसका, हो गया। अभी ये इस पर फिर से मैं वही टेक्सचर डालने जा रहा हूँ। किसी भी काम को तब तक करना चाहिए जब तक वो हो ना जाए। तो एक बार नहीं आया तो दोबारा लेके आएंगे फिर से। मैंने पाथ कॉपी करके रखा हुआ है। फिर से आ जाओ इधर, प्लेनर। ये जो पीछे की तरफ है ना, इसको हटा दो। थोड़ा बहुत और एडिट वगैरह कर सकते हैं, पर मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेन फोकस मेरा उधर नहीं है। मेरा मेन क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो प्रॉपर आप समझ जाएं। इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक, इसी को कॉपी कर लेते हैं। सेंटर का भी आप बना सकते हो, इसका बॉडी भी बना सकते हो। बॉडी भी मैं नहीं बना रहा हूँ, पर आप एकदम प्रॉपर बनाना। अभी इसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल डी कर देंगे। और ये हमारा शायद एक्स है, मे बी -1। अभी इनका पाइवट ना यहाँ पे रख देते हैं। इसका पाइवट होना चाहिए यहाँ, क्योंकि फ्लैप जो होगा ना वो यहीं से होगा। तो डी होल्ड करो और इसको लेके आ जाओ इधर। डी, इसका वो बॉडी भी बना दे क्या? नहीं बना रहा हूँ, आप लोग आराम से बनाना। इसमें सिलेंडर डाल देना, उसमें टेक्सचर डाल दो, या फिर इसका पीएनजी आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत सिंपल होगा मेरे हिसाब से। तो आप स्क्वायर भी लेके आप उस पर पीएनजी डाल देंगे तो ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों को पकड़ के कर देना है ग्रुप। तो ये आपका यहाँ से देखते रहो। अभी ये कंट्रोल जी, ये ग्रुप 1 हो गया। इसी को कॉपी करता हूँ मैं, इसको भी सेंटर पाइवट कर दो, मॉडिफाई सेंटर पाइवट, कंट्रोल डी। अब जो ग्रुप नंबर 2 है ना, इसमें अपने को थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो ये विंग कैसा रहना चाहिए? अभी 1 है, ये 2, तो 1 में सॉरी। आपको अगर बहुत स्मूथ बनाना है तो बताता हूँ, ग्रुप ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं एक ऐसा बनाऊंगा,
एक ऐसा फिर एक ऐसा, जैसे 2D एनिमेशन होता है ना, पोज बनाते हैं ना, सेम वही बना रहा हूँ मैं। और ये इंस्टांसर के अंदर एक ऑप्शन है सीक्वेंस का, उसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे पार्टिकल यूज़ करके। मतलब हर एक पार्टिकल पे अब मैं ये पूरा एनिमेशन रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी ये फर्स्ट वाले को पकड़ो, रोटेशन, तो यहाँ पे इसको हम रख देते हैं कितना, 35। कहाँ 35 चला गया, बड़ा कमांड था क्या ये। अच्छा, ये बाद के दर्द को सोच के मशीन हैंग हो गया, ये अभी फिर पार्टिकल करेगा मेरे को, समझ गया था वो। ऑल्ट बी प्रेस करके रखें ताकि थोड़ा सा हम देख पाएँ इसको। ठीक, 35, और इसके नीचे वाले को ये -35 ना, एकदम सही। अब ये फर्स्ट वाला ग्रुप है मेरा, ये सेकेंड है। इसके बाद फिर से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, थर्ड नंबर। तो इस वाले बीन को क्या करना है, ये -35 होना चाहिए, मे भी होगा उतना, हाँ वही है, और ये प्लस होगा। तो ये जो दूरियां हैं इन दोनों के बीच में ना, उसको ख़त्म कर दो। तो वो ख़त्म कैसे होगा, टॉप व्यू पे जाओ, W, इसको इधर पकड़ के कर देते हैं। अब ये ग्रुप सब में ऐसे ही आ गया ना, इनको सबको पकड़ के सा पास पास में कर देते हैं। ठीक, तो मेरे पास 1 2 3 3 ग्रुप है। इसको अभी लेयर में बंद करके रख दो, इसका काम अभी ख़त्म। फ्रंट व्यू पे आए, ये है हमारा एमीटर। एमीटर मतलब जो भी अभी बटरफ्लाई निकलने वाला है वो सब कुछ यहाँ से निकल। बहुत बीमार लोग ज़्यादा हैं क्या आज। तो फिर से क्या करना है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाएं, पार्टिकल के अंदर एफएक्स, पार्टिकल, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसके प्रॉपर्टी में जाना है। अभी आपको ये सरफेस सेलेक्ट करके रखना है। काउंट 30 अभी रखते हैं फ़िलहाल के लिए। प्ले करो, $500। तो ऐसा तो नहीं, ये एक्चुअल में ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, पार्टिकल का एग्जैक्ट हमको स्पीड वगैरह सब मेंटेन यहीं पे करना है, क्योंकि बाद में तो सिर्फ वो पार्टिकल के जगह में बटरफ्लाई आने वाला है। तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एमीटर इसको कितना कर दे, 10 कर दे क्या। आप पता है इसको किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा दिखाना ना एरो टाइप का कि तीर वीर ऐसा कुछ आ रहा है एकदम, है ना, या फिर बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं, फाइटर प्लेन, तो छोटकू सा फाइटर प्लेन बना लो, उसको रिप्लेस कर दो, तो वो लगेगा ना कि ऐसा सब प्लेन, बहुत सारे प्लेन्स ऐसे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। पार्टिकल कुछ कम कर देता हूँ, 20 के अराउंड रखते हैं, अभी भी ज़्यादा ही लग रहा, 10, ये ठीक है। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं, इसको 30 के अराउंड रखेंगे, अभी सही है। तो ये हमने लेयर में बंद करके रखा हुआ है ना, इसको अभी ऑन करो। अब इसको 1 2 3 पार्टिकल, इधर जाएंगे,
इंस्टांसर के प्रॉपर्टी में जाना है। अब अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑलरेडी आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि साइकिल में सीक्वेंस ऑन होना चाहिए, ठीक। और इसको आप क्रिएट करो। अब प्रॉब्लम क्या है, तितली उड़ तो रही है मगर उल्टा उड़ रही है। तो सीधा कैसे होगा ये? हाँ, ये पार की नज़र निर्मस ऊपर दोनों, ये तीनों ग्रुप को पकड़ के ना, दाना चुगने आई चिड़िया, ये वाला देखा है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, किसने देखा है? एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक दिल्ली दूरदर्शन पे आता था 2D। वो इतिहास है, मतलब इंडस्ट्री का अपने ना, पहला ऐसा था कि जो दूरदर्शन पे आता था 2D ड्राइंग का एक सीरीज जैसा था। VFX नहीं है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि इस तरीके का कुछ टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा था। तो मैंने अभी 3 ग्रुप बनाया ना। आप अगर आप बहुत स्मूथ चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको मल्टीपल और भी बहुत स्मूथ बना सकते हैं, मतलब और बहुत सारा ग्रुप बनाएंगे तो और बहुत प्रॉपर होगा। थोड़ा सा स्पीड, हाँ कुछ वो, देखो इतने में तो इतना ही मिलता है यार। करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पहले इसको सेट। कुछ नहीं, इसको ना पहले कौन सा चाहिए आपको, जैसे पहले ऊपर वाला, जैसे फर्स्ट वाला जो मेरा पोज है ना, वो कौन सा ग्रुप है, जैसे देखो यहाँ पे देखोगे आप ना, तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है। तो मैंने इसको पकड़ा, फिर इसके बाद क्या दिखना चाहिए ये, फिर इसके बाद ये दिखना चाहिए, ये साइकिल हो गया पूरा। अब बस कुछ नहीं करना है, जैसे ही इंस्टांसर के अंदर जाओगे ना तो ऑलरेडी वो उसको लोड कर लेगा। यहाँ पे देखो ग्रुप 1 2 3, बस आपको ये देखना है कि ये सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंसुअल, ये साइकिल के अंदर ऑन रहना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से एकदम परफेक्ट बना के दिया गया है। अब क्या करना है, ये भी मेरे को लग रहा है ना कि थोड़ा सा इसका स्पीड वगैरह अभी तो बहुत डेड टाइप का वो उड़ रही है। थोड़ा सा मीटर की तरफ चलते हैं फिर से हम, किधर गया? हाँ, स्पीड को मैं कर देता हूँ 60, इसके डबल। हाँ अभी थोड़ा सा, अब इसके जगह पे कोई बर्ड भी हो सकता है। और अगर मान लो आपको जैसे इस तरीके से उड़ते हुए नहीं दिखाना, जैसे एरो सीन बनाना, जैसे तीर आ रहा है बहुत सारा है ना, तो वैसा ही बना सकते हो। सर जैसे इसका टर्बुलेंस दे सकते हैं? कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, तो पार्टिकल है ना वो, कभी आपको मना ही नहीं करेगा। यहाँ पे जितना भी फील्ड है सब आप लगा दो। ग्रेविटी लगा देंगे तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा ये, मतलब देखो अगर मान लो यहाँ पे है वो, रिवर्स हो गया। जैसे अगर मान लो मैंने प्ले किया, अब मैं इस पर टर्बुलेंस की जगह ना इसको लगाओ, वोटेक्स लगाओ। ये ना, ये लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। तभी इसको टॉप से देखेंगे ना तो प्रॉपर समझ में आएगा एक्चुअल में चल क्या रहा है। अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा उसका। ठीक है, तो अभी देखो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? अगर मान लो आप जिनको डायनेमिक में बनाना है रील, तो एक अच्छा सा बर्ड ऐसे बनाओ, मतलब बर्ड बनाओ या फिर बटरफ्लाई बनाओ। नीचे ना यहाँ से वाइजर से लेके ग्रास व्रास लगा दो, फ्लावर्स फ्लावर्स लगा दो। तुमको नहीं सुनाई दे रहा? जैसे नीचे क्या करेंगे ना हम, वाइजर से ग्रास व्रास लगा देंगे, है ना, एक सीन क्रिएट करेंगे कुल मिला के। जैसे मेरा कैमरा मान लो यहाँ पे है, ये कैमरा है मेरा, तो मैं इसको ऐसा साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रास वगैरह लगा देता हूँ, ग्रास। जैसे ये मान लो प्लेन लगा दिया। अब इधर से कंटेंट ब्राउज़र में चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारा आपको
पेंट इफेक्ट के अंदर मिलेगा ना, तो यहाँ पे ग्रासेस होगा, ट्री होगा, ये सब लगा के ना अच्छा सा एक सेट कर दो सीन। ग्रासेस ये रहा, फ्लावर भी है, फ्लावर वगैरह भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो जो आपको लगे इससे क्रिएट कर लो। ये इसको भी लगा सकते हो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इनमें से जो आपको पसंद हो, रेंडम लगाना हो तो रेंडम भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये लिया, ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, तो इस तरीके से, मतलब ये छोटा सा मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, आप आराम से बनाना इत्मीनान से। और इसको पकड़ के नीचे, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो ये तितली सब इसमें जल जाएगी। मतलब एक लगना चाहिए कि बहुत सारी बटरफ्लाई से उड़ के जा रही हैं, मतलब सीन क्रिएट करना है अपने को। ऐसा टॉप से भी रख सकते हो, या फिर कैमरा आप ऐसा सेट कर लो कि ऐसा देखो ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। अभी डेंसिटी रहेगा और इसमें थोड़ा सा ऐसा एनिमेशन डाल दो, ऐसे इस तरीके का कुछ इस तरीके से। अब बहुत सारी बटरफ्लाई ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हो सकता है थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, या फिर ट्री का रूट्स दिख रहा है ना। मतलब ऐसा विजुअल करो कि ऊपर से आप देख रहे हो बर्ड आई से, वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई ऐसे जा रही हैं। हाँ, वैसा कर सकते हो, ये भी सही है। तीन जैसा अपन कल पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, उसी तरीके से अलग अलग प्लेन ले लो, उसमें मिक्स कर लो, उसको रेंडम भी कर सकते हैं, टर्बुलेंस भी डाल दो थोड़ा बहुत, और भी जितने भी फील्ड हैं वो सब अप्लाई करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप। किस पे? कलर, अलग अलग कलर मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं, हो सकता है किसी और हिसाब से हो भी सकता है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब उसके तलाश के लिए मेरे को रिसर्च में थोड़ा जुटना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कैसे पढ़ाना पड़ेगा, इसे ये चार्ट रख कैसे पढ़ाना पड़ेगा। टॉपिक आज का ये है, क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। इसके ना बाहर जाना है, ना इधर जाना, ना उधर जाना है। नहीं, अगर आप इस पे टेक्सचर को अगर एनिमेट करोगे ना तो इसका कलर चेंज हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। पर पर अगर आप पूरा ये बटरफ्लाई चेंज करना चाहते हो कलर ना, मल्टीपल कलर चाहते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। एक दो मीटर तो चाहिए उसमें, ताकि जिससे हम इंस्टांस करेंगे ना तो वो दो तीन ऐसा ऊपर नीचे ओवरलैप करके रखो, फिर उसको अपन क्या है रेंडम कर देंगे तो वो इधर उधर करके मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कुछ और भी तरीका हो, ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ एकदम। तो उसका कहने का मतलब ये है ना कि एक कलर तो यही रहना चाहिए, और एक दूसरा दूसरा बटरफ्लाई। अरे तो वो जो अब तीनों है ना, ये तीनों सीक्वेंस में यही चल रहा है, ऊपर नीचे, नहीं समझे? तो यहाँ पे तीनों कलर दिखेगा। हाँ, मतलब वो उसका क्लोन है ना। अगर मान लो मैं इसका अलग अलग कलर दे भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहीं पे दिखेगा। वो उसके कहने का, हाँ हाँ, वो प्रशांत जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि एक तो ये बटरफ्लाई हो, एक दूसरी हो जो दूसरे कलर की हो, मतलब रेंडम कलर हो अलग। हम्म हम्म सेल्फ क्लोजन का है इसमें ऑप्शन, उसको भी रहता है, हाँ। नहीं होगा। अभी देखो दूसरा एक तरीका ये हो सकता है ना कि अभी मैंने क्या क्या इंस्टांस किया सीक्वेंस लेके ना, साइकिल में सीक्वेंसर लेके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एनिमेशन कर दो, एक हल्का सा रिग बना दो, वो भी लेगा। तो उसमें सीक्वेंस नहीं लेना अपने को, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को ही इंस्टांस करेंगे तो वो जैसा रिएक्ट करेगा वैसा वो इंस्टांस होगा। तो उस तरीके से भी करके, मगर दिक्कत कहाँ पे है कि एक एमीटर से आप एक ही कुछ भी इंस्टांस कर सकते हो, मल्टीपल इंस्टांस नहीं कर सकते हो। दूसरा एक इवेंट मैनेजर है इसमें,
उससे हम दूसरे पार्टिकल को निकाल सकते हैं, पर वो एक दायरे के बाद, जैसे अगर मान लो आपने एक पार्टिकल निकाला, उसको फिर दूसरे पार्टिकल निकालना है तो उसको आप कहीं पे कोलैप्स करोगे, वहाँ से जनरेट होगा। जैसे कि बारिश वारिश जैसे जब बनाते हैं तो सरफेस पे गिरता है तो एक डेड होना चाहिए, दूसरा वहाँ से छींटे जैसे निकलना चाहिए, तो इवेंट बनाते हैं वहाँ। तो वो एक अलग चीज़ है, पर उसमें भी करंट टाइम पे मेरे को नहीं लगता बनेगा। तो इस तरीके से देखो, ऐसा कैमरा वैमरा रख के आप यहाँ से भी कैमरा रख के अगर रेंडर करेंगे ना, तो बहुत अच्छा सा एक सीन बना सकते हैं हम। तो जो लोग जिनका एफएक्स या डायनेमिक में रील बनाना है, तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, उसका प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर ऐसे बनाएं। ठीक, जिंदा ग्रास लगाए तो हिलेगा ना। कंपनी की तरफ से एकदम सब कुछ व्यवस्थित आता। अभी ये है भी बहुत ज़्यादा हो गया अब इसका। सॉरी सर, सर ये ग्रास कहाँ से आप उठाए सर? अरे ये स्टोरेज में है अपने पास बहुत कुछ है, पता है। आप लोगों ने शायद ये देखा नहीं है क्या, कंटेंट ब्राउजर? कौन मना किया था? हाँ, अभी स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, पर अभी आप एंडिंग में हो ना, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि पहले से खजाने में अपने पास है क्या। तो देखो, ये बहुत सारी चीज़ें एक बार बैठ के ना, इसके लिए कम से कम 2-3 दिन लगेगा। एक एक टैब को खोल के देखो कि क्या क्या ऑलरेडी बना बनाया है, जिसमें हमको कुछ करना नहीं है। और अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बना है वो बना ही है, वो एडिट भी होगा, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्री है, प्लांट है, फ्लावर्स है। ये देखो, ये जो लिस्ट देख रहा हो ना, बहुत लंबी लिस्ट है, साथ में और भी बहुत कुछ है। तो एक बार आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लो, सारा देख लो कि क्या क्या है हमारे पास। तो जब आप सीन बनाते हैं, कुछ आपको लगता है कि नहीं, बहुत टाइम क्या होता है ना, केतन सोना मना है, ठीक है, अभी एफपीएस का नींद इसका अभी पूरा हुआ नहीं है। तो बहुत समय हम कुछ ऐसा सीन बना रहे होते हैं और उसको उसका लुक एंड फील सेट करने के लिए ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्री के लिए हम दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या फिर इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा ट्री पड़ा हुआ है। और किसी भी इसमें एनिमेशन भी, एनिमेशन के साथ भी है, स्टैटिक भी है, उसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। सब कुछ है बहुत। तो बहुत कुछ है, एक बार आप लोग उसको चेक करें तो पता चलेगा क्या क्या है। तो इस तरीके से इंस्टांसर का यूज़ करके आप लोग कुछ बना सकते हैं। एक नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये बना के लाना है, एक ये बनाना है, ये तो मैंने बता दिया है, ये तो सिंपल था। आप लोग को दूसरा जो बनाना है ना, एरो का बनाना है। तीर, ऐसे तीर निकलना चाहिए एकदम ऐसे तीखा। अब या तो अगर ये नहीं बनाओगे तो एक बर्ड का पूरा बना देना, कोई भी बर्ड, चिड़िया उड़, कौवा उड़ खेलते थे ना बचपन में, उस तरीके का कुछ बना देना है ना। कोई भी बर्ड का बना दो। ये पता है, ये सब इमेज ना बिकते हैं वहाँ पे ना, ऑनलाइन देखोगे ना, तो कुछ पीएनजी जो फुटेज होते हैं ना, जैसे बर्ड के, ज़्यादातर कौवे वाला ज़्यादा बिकता है, ठीक है। और इस तरीके का बटरफ्लाई का अगर हो गया, या फिर और कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो एंटीक टाइप का है, उसका आप पीएनजी ऐसा बना के आराम से निकाल के देखो। आज के डेट में ना सब कुछ बिक रहा, बस आपको बेचना आना चाहिए। जिस काम की वैल्यू आपको नहीं पता, मतलब जो काम आप कर रहे हो आपको लगता है क्या है, ये तो ऐसे मजाक टाइप का है, पर किसी के लिए वो बहुत टफ काम है। किसी के लिए, किसी को पता है पर वो कर नहीं पा रहा, समय नहीं है, वो उसका पैसा दे सकता है, पर वो उसको बोलोगे ना बैठ के करो तो नहीं करेगा। और किसी के लिए पहाड़ जैसा काम है ये, समझ रहे हो आप। तो बस सही लिंक आपको चाहिए कि जिसको वो ज़रूरत है वो आपके पास है, आप उस तक पहुंचा दोगे, उसके एवज में वो कुछ ना कुछ आपको देगा। तो एक ये इस तरीके से अच्छा सा सीन बनाओ प्रॉपर, और ऐसा मेरे जैसा नकली वाला मत बनाना, ठीक है। इसके अंदर इसका बॉडी होना चाहिए, साथ में उसका जो आगे कैसा रहता है ना, मूछ जैसा, ऐसा 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 वाला ना। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा प्रॉपर होना चाहिए ऐसा, ठीक। आप एंटीक टाइप का कुछ ले सकते हो, बटरफ्लाई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही लो। आप अच्छे से गूगल पे सर्च करो, जो आपको रेफरेंस अच्छा लगता हो, आप अच्छे से मॉडल भी कर सकते हो उसको, एकदम प्रॉपर इस तरीके का करो। जो भी डायनेमिक में रील बनाने वाले हैं उनको, मतलब विशेष रूप से बोल रहा हूँ मैं, कि आप जब बनाएंगे तो ये ध्यान में रख के बनाएं कि इस तरीके कुछ एक प्रेजेंटेशन बना के हम सामने वाले को दिखा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये पार्टिकल से मैंने, सिंपल पार्टिकल से हमने ये बनाया है, ठीक। दूसरा, ये तो असाइनमेंट है एकदम, ये तो देना ही है, इसमें कोई समझौता नहीं है। जो नहीं बना के लाएगा, प्ले ब्लास्ट,
रेंडर मत करो, प्ले ब्लास्ट दो बस। ठीक है, प्ले ब्लास्ट पता है ना सबको, प्ले ब्लास्ट की। तो ये पूरा पिक्चर नहीं बनाना है। हाँ तो क्विक टाइम क्विक टाइम इंस्टॉल है क्या आप लोग के पास? जिनके पास नहीं होगा ना तो इंस्टॉल करें यहाँ पे ना, ये जैसे ही क्विक टाइम आएगा ना तो ये आपके पास, ये यहाँ पे कंप्रेसर आ जाएगा H.261। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात समझो। क्विक तो क्विक टाइम रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा वो। अगर दूसरे के पास इंस्टॉल कर दिए होगे तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आ जाता है वो। अगर ये नहीं आएगा ना तो फिर कंप्रेस कर लेना, बहुत सारे कन्वर्टर्स आते हैं ना, उससे कंप्रेट कर कम। देखो आप लोग को एक अलग से बताता हूँ, आपका अगर कितना भी हैवी फाइल हो, खतरनाक वाला कंप्रेसर बताता हूँ, इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता अपने वर्ल्ड में कोई कंप्रेसर है। यूट्यूब, उस पर आप कितनी भी बड़ी फाइल अपलोड करोगे ना, आप फिर डाउनलोड करोगे तो उसको ऐसे एकदम छुटकू सा बना के दे देगा।